हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5। किसकी बात करेंगे? प्रश्नावली 5 की बात करेंगे। और प्रश्नावली 5 का नाम है समांतर श्रेणी। प्रश्नावली 5 का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 5। प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली 5 की हम बात कर रहे हैं। और प्रश्नावली 5 का नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना? ओके। तो समांतर श्रेणी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। इसको बोला जाता है शॉर्ट में एपी। क्या बोला जाता है? एपी बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में बोलेंगे एपी। दोस्तों, समांतर श्रेणी क्या होती है इसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? ठीक है ना, समांतर श्रेणी क्या होती है? तो ये संख्याओं का, ध्यान सुनना, मैं परिभाषा बोल रहा हूं। संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रथम पद के अतिरिक्त अन्य पद पिछली संख्या में एक स्थिर संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो उस अनुक्रम को हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। तो यानी संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रथम पद के अतिरिक्त जो है प्रत्येक पद जो होगा वो पिछली संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, तो उसको बोलेंगे समांतर श्रेणी। लिख लीजिएगा ना। तो अब यहाँ पर जो दोस्तों मैं बताऊं आपको, जो प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद को हम लिखते हैं ए से। किससे लिखेंगे? ए से। और जो स्थिर संख्या होगी, उसको हम लिखते हैं डी से। उसको हम किससे लिखेंगे? उसको हम डी से लिखेंगे। ठीक है ना? तो अब जैसे हमने कहा कि जो प्रत्येक पद होगा वो प्रथम पद के अतिरिक्त जो प्रत्येक पद होगा वो पिछली संख्या में एक स्थिर संख्या जोड़ने से प्राप्त होगा। तो प्रथम पद तो अपन को दे दिया। तो जैसे अगर अपन को दूसरा पद चाहिए, कौन सा पद चाहिए? दूसरा पद। तो दूसरा पद कैसे निकलेगा? जब पिछली संख्या यानी पहले पद में, पहला पद हो गया ए, या इसको A1 भी कह सकते हैं, इसमें स्थिर संख्या जोड़ दो, डी जोड़ दो। ठीक है ना? तीसरा पद कैसे निकलेगा? तीसरा पद निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? जो दूसरा पद है A2, इसमें डी जोड़ दो, स्थिर संख्या जोड़ दो। ठीक है? चौथा पद कैसे निकलेगा? चौथा पद निकालने के लिए फिर वही वापस, जैसे A4 निकालना है तो तीसरे पद में स्थिर संख्या यानी डी जोड़ दो। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम निकालते चले जाएंगे। ठीक है? ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसको और सरल तरीके से समझने की हम कोशिश करते हैं, है ना? और सरल तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे हमें पहला पद दे दिया, यानी प्रथम पद जो है, प्रथम पद ए का मान जो है, प्रथम पद 1 या 1 का मान जो है वो 2 दे दिया। ठीक है ना? और स्थिर संख्या जो है, स्थिर संख्या यानी कि जो डी हमने मानी थी, ये अब भी हमको कितनी दे दी? 2 दे दी। तो अब हमसे बोला कि क्या बनाओ आप? हमें बनानी है एक एपी यानी समांतर श्रेणी। ठीक है? तो अब जो दूसरा पद आएगा, ध्यान देना, दूसरा पद जो है यानी A2 जो है वो कैसे निकलेगा? A1 प्लस डी। अब देखो, A1 का मान कितना दे दिया? 2, और डी का मान कितना दे दिया? 2। कितना हो गया? 4। ठीक है ना? इसी प्रकार जो तीसरा पद है, तीसरा पद होगा यानी A3, वो कैसे निकलेगा? अब A2 का मान कितना आ गया? 4। ठीक है ना? यानी A2 प्लस डी। अब A2 का मान कितना आया? 4 प्लस, और डी का मान कितना है? 2। कितना हो गया? 6 हो गया। समझ में आया? इसी प्रकार जो चौथा पद निकलेगा, चौथा पद, तो A3 क्या लिखा था सूत्र? A3 प्लस डी, यानी तीसरे पद में डी का मान जोड़ देंगे। तो A3 का मान 6 आ गया, प्लस 2, कितना हो गया? 8 हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एपी बनी, एपी यानी समांतर श्रेणी जो बनेगी वो आ जाएगी दोस्तों, क्या आएगी? 2, यानी पहला पद 2, फिर 4, 6, 8। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? एक एपी हो जाएगी। क्लियर हो गया बात? ओके। और समझ लेते हैं, जैसे यहां पर पहला पद दे दिया अपन को 3, ठीक है ना, और डी का मान दे दिया 2। समझने की कोशिश करना। अब पहला पद कितना दे दिया? 3, तो पहला पद यहां पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर स्थिर पद 2 है तो कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद तीसरा पद निकाले a3 बराबर a2 प्लस डी, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अब दूसरा पद कितना गया 5, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, इसके बाद तीसरा पद a3 प्लस डी निकालेंगे तो अब a3 का मान कितना गया 7, 7 प्लस 2 कितना हो गया 9 हो गया। तो अब जो AP होगी, AP ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 3 5 7 9, इस प्रकार से AP हो जाएगी। तो यानी कहने का मतलब है कि जो AP बनती है, AP जो होती है वो प्रथम पद को छोड़ करके या प्रथम पद के अतिरिक्त शेष पद जो निकलेंगे वो पिछली संख्या में, यानी जो पिछली संख्या जैसे 3, इसमें स्थिर संख्या 2 जोड़ी तो 5, फिर 5 में 2 जोड़ा तो 7, 7 में 2 जोड़ा तो 9, तो ये से एक समांतर श्रेणी बनती है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। तो अब हमें यहां पर समझना है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ये याद रखना है दोस्तों में। समांतर श्रेणी का व्यापक जो रूप में लिखने वाला हूं आपको याद रखना है, सुन लो, वो आपको याद रखना है, मतलब याद रखना है। ठीक है, तो व्यापक रूप होता है दोस्तों a प्लस डी कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d, और जो लास्ट वाला पद होगा उसको हम लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो गया। तो अब इसका मतलब हो गया कि जो ये है इसको लिखेंगे a1 है पहला पद है, ये हो गया a2 दूसरा पद हो गया, ये होगा a3 यानी तीसरा पद हो जाएगा, ये है a4 यानी चौथा पद होगा, और ये है अंतिम पद या nवा पद, इसको बोलते हैं nवा पद। ठीक है ना, nवा पद। क्लियर हो गया। तो यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी 5 छठा 7 ऐसे, और लास्ट में लिख दिया nवा पद। तो nवा पद जो है वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो अब अगर हमें कोई सा भी पद निकालना है, समांतर श्रेणी में कोई सा भी पद अपन को निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी अपन निकाल सकते हैं, यानी प्रत्येक पद में एक स्थिर संख्या जोड़ करके भी निकाल सकते हैं। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा और हम यहाँ पर समझें समांतर श्रेणी में, तो हमें यहाँ पर एक याद रखना है सार्वअंतर आएगा। क्या आएगा, सार्वअंतर। और सार्वअंतर को अभी हमने बताया था कि डी से लिखते हैं, यानी कि जो स्थिर संख्या होती है उसी को सार्वअंतर बोला जाता है। ये ध्यान रखना, स्थिर संख्या को क्या बोला जाता है, सार्वअंतर बोला जाता है। स्थिर संख्या को सार्वअंतर बोला जाता है, जिसको डी से लिखते हैं। अब ये कैसे निकलता है, ये निकलता है दो क्रमागत पदों के मध्य अंतर, दो क्रमागत पदों के मध्य का जो अंतर होता है उसी को सार्वअंतर कहते हैं, और ये निकलता है d बराबर a2 माइनस a1, d बराबर a2 माइनस a1। अब जरूर नहीं है a2 माइनस a1 का मतलब क्या होगा, दो क्रमागत पद। जैसे हम समझने की कोशिश करें, जैसे एक AP हमारे पास क्या है, AP है 2 4 6 8 10, इस प्रकार से एक AP है। तो हमसे कहा जाए कि सार्वअंतर निकालो, तो d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। ठीक है ना, a2 माइनस a1 से निकाल देंगे, तो d बराबर a2 का मान कितना है 4, तो ये देखो a1, ये a2, ये a3, ये हो गया a4 और ये हो गया a5। ठीक है, तो अब a2 का मान कितना है 4 माइनस, और a1 का मान कितना है 2, कितना हो गया 2, तो यानी कि d जो है हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, सार्वअंतर 2 आ गया। अब इन दोनों के बीच में भी चेक कर सकते हैं इन दोनों, तो यानी कि अगर दो क्रमागत पदों के मध्य का अंतर समान है तो उसे हम बोलते हैं सार्वअंतर। ठीक है ना, दो क्रमागत पदों के मध्य का जो अंतर होगा उसको सार्वअंतर हम कहते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। अच्छा, हम एक में आपको दे देता हूं ना, आपको निकालना है, जैसे निकालना आपको भाई, ठीक है, निकालना है जैसे 5 10 15 20, ये हमारे पास एक AP है, 5 10 15 20। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो इसमें आपको एक तो ए का मतलब हो गया प्रथम पद है ना, प्रथम पद निकालना है, और एक निकालना है सार्वअंतर। चलो इसको मैं बता देता हूं, फिर एक आगे का दे दूंगा आपको, ये दोनों हमें निकालने हैं। ठीक है, तो अब प्रथम पद का मतलब हो गया पहला पद, ध्यान समझो, प्रथम पद का मतलब पहला पद क्या है, तो पहला पद कितना है यहाँ पर 5, तो ए का मान तो कितना आ गया 5। ठीक है, अब निकालना है डी, क्या निकालना है डी, सार्वअंतर निकालना है। ठीक है, तो अब कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 से, तो d बराबर हो गया, a2 का मान कितना है यहाँ पर 10, और a1 का मान कितना है 5, कितना आ गया 5।
डी का मान निकल गया। वेरी सिंपल। तो आपको देता हूं मैं एक, चलो आपको देता हूं, बैठे बैठे करना है ना। जैसे 6 12 18 24 डॉट 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 ये है, ठीक है। तो इसमें आपको ए का मान भी निकालना है और डी का मान भी आपको निकालना है, यानी कि प्रथम पद भी निकालना है और सार्वंतर भी निकालना है। स्टार्ट करो भाई, ठीक है। तो सार्वंतर का मतलब समझ ही गएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं कि अगर डायरेक्टली हमसे पूछ लिया जाए कि पदों का, जैसे मान लो एपी का मान दे दिया आपको, ए का मान दे दिया, ध्यान देना, ए का मान दे दिया आपको 5 और डी का मान भी 5 दे दिया। अब आपसे कहा, ध्यान समझना, आपसे ये कहा गया है, क्या कहा गया है कि आपसे ये कहा गया है कि इसमें छोटा पद ज्ञात कीजिए। क्या याद कीजिए? छोटा पद। तो छोटा पद कैसे ज्ञात करेंगे? अच्छा देखो, दो तरीके हैं। पहला तरीका, जैसे छोटा पद निकालने के लिए a3 प्लस डी करना होगा, लेकिन a3 यहां पर पता नहीं है। तो अब मैंने जो आपको बताया कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, तो यानी कि देखो, पहला पता a, दूसरा पता a प्लस डी, दूसरा पता a प्लस 3 a प्लस, तीसरा पता a प्लस 2d, और जो छोटा पद होगा a प्लस 3d। तो अब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं छोटा पद a4। तो ये कैसे निकल जाएगा? a प्लस 3d, तो यानी कि a का मान 5 प्लस 3 इंटू डी का मान 5, तो 5 प्लस 3 पंजे 15, तो कितना आ गया? 20 आ गया। तो छोटा पद कैसे निकल जाएगा? ऐसे निकलेगा, ठीक है। आगे और समझा दूंगा मैं डिटेल से, ठीक है। चलो अब हम आते हैं, तो चलो मैं एक बार आपको और रिवाइज करा दूं ताकि आपको ध्यान रहे। दोस्तों आपको कुछ चीजें याद रखनी है। प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद, इसको हम a या a1 से लिखेंगे। इसके अलावा सार्व अंतर जो होगा, सार्व अंतर, इसको हम d से लिखते हैं, और ये कैसे निकलता है? a2 माइनस a1 से निकलता है, ठीक है। दो क्रमागत पदों के मध्य का अंतर। चलो मैं यहाँ पर एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। किसी भी, कोई आपको दे दिया जाए कि एक अनुक्रम दे दिया और पता लगाना है कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो उसकी, जैसे मान लो मैं दे देता हूं आपको, जैसे मैंने आपको दे दिया, ठीक है, 3 5 6 7, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। एक अनुक्रम मैंने दे दिया, तो ये एक समांतर श्रेणी तब होगी जब इनके क्रमागत पदों का अंतर समान होगा। दो क्रमागत पदों का अंतर कितना होगा? समान होगा। तो जैसे यहाँ पर इसको बोलेंगे a1, इसको बोलेंगे a2, इसको बोलेंगे a3 और इसको बोलेंगे a4 बोलेंगे, ठीक है। अब a1 का मान कितना है? 3, a2 का मान 5 और a3 का मान 6 और a4 का मान 7। तो अब पहले इन दोनों का अंतर निकालो, फिर इन दोनों का अंतर निकालें, फिर इन दोनों का अंतर। अगर ये समान आता है, इसका मतलब ये क्या होगी? एक एपी होगी। तो जैसे यहां पर है 3, तो पहले निकालते हैं a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 माइनस a1 निकाले तो 5 माइनस 3 कितना आ गया? 2 आ गया। इसके बाद निकालेंगे a3 माइनस a2, तो ये 6 माइनस 5 कितना आया? 1 आया। तो इसका मतलब a2 माइनस a1, इसको हम d1 कह सकते हैं, इसको हम d2 कह सकते हैं, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि d1 डज नॉट इक्वल टू d2, यानी कि इन दोनों के मध्य का अंतर इन दोनों के मध्य का अंतर के बराबर नहीं है, इसलिए एक समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये था इसका बेसिक। अब मैं बात करूंगा प्रश्नावली 5.1 के ऊपर। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।